हेलो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 मैथ। यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड यू हैव ड्रॉन इट। आगे की तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। देखो इतनी ज़रूरत है। 6.2 थ्योरम हमें यूज करनी है और वो कहला एक ट्रायंगल का दो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को जॉइन करने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड से पैरेलल है, हमें इसे प्रूव करनी है। ठीक है, और यहाँ पे यूज क्या करनी है, 6.2 थ्योरम यूज करनी है। तो चलिए मैं डायग्राम बना के आप लोगों को इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो उसने इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो ये हमारा ये 6.2 है और क्वेश्चन नंबर कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है एक ट्रायंगल है। तो चलिए डायग्राम बनाती हूँ मैं एक ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका ये दोनों मिड पॉइंट है। तो उस मिड पॉइंट को मैंने डी और ई ले लिया। अब वो कह रहा है जो डी को जब हम ज्वाइन करें हैं, ये जो डी ई है बी सी के साथ पैरेलल है, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो यहाँ पे गिवन आएगा डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस सी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या आएगा, गिवन आएगा डी इज़ द मिड पॉइंट of AB and E is the mid point of SC। ओके, इन दोनों का हमने मिड पॉइंट लिख दिया। डी और ई जो है AB और SC का मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो जो AD के डिस्टेंस है वो किसके डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा, BD के डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाएगा ना। कि ये थोड़ी ऊपर लिख दो, यहाँ पे थोड़ी नीचे हो गया है इसका प्लेस। तो जो AD है वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, DB के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन है। प्रूफ क्या करनी है, पहले प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ हम निकाल रहे हैं, जो DE है वो पैरेलल टू किसके साथ हो जाएगा, BC के साथ। ठीक है, अब चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर D इसका मिड पॉइंट हो तो AD अपन में DB हो जाएगा। ठीक है, तो अगर DE इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इससे क्या हो जाएगा, जो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DB, क्योंकि इसका लेंथ इसके साथ इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, AD के नीचे रख देंगे। AD अपन में DB इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर DB को तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में क्या, ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ SC। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। ठीक है, तो AE अपन में EC इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे इक्वेशन नंबर 1 में ये मिला और इक्वेशन नंबर 2 में ये मिला। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को देखा जाए तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसका जो राइट साइड है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है। अगर राइट साइड 1, दो इक्वेशन में अगर राइट साइड 1 हो गया तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। रूल के हिसाब से अगर दोनों इक्वेशन में वन साइड इक्वल हो जाता है तो अनदर साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों इक्वल हो गए तो AD/DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, हमें मिला AE अपन में, सॉरी AD अपन में DB। तो लिखो यहाँ पे AD अपन में DB इज इक्वल टू क्या आएगा, AE अपन में EC। ओके, क्या हमें मिल गया, वहाँ से AD अपन में DB इज इक्वल टू AE अपन में EC। ओके, तो यहाँ से देखो जब रेशियो इक्वल हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाता है अकॉर्डिंग टू 6.2 थ्योरम। तो हमने रेशियो इक्वल कर दिया। देखो हमने क्या किया, AD/DB कर दिया और AE/EC कर दिया। मतलब ये वाली रेशियो इन दोनों के साथ, ये वाली ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से 6.2 थ्योरम के हिसाब से DE जो है BC के साथ पैरेलल
हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख जाएंगे यहाँ पर डी ई पैरेलल टू बी सी कैसे हो गया 6.2 थ्योरम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।